लखनपुर नामक एक छोटा सा गांव था, जहां रामू अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। रामू एक गरीब किसान था। रामू अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी सुमित्रा वहां आती है और रामू से कहती है, रामू, बारिश आने वाली है। अगर बारिश बढ़ गई तो भीग जाओगे। अभी नहीं सुमित्रा, तुम घर चली जाओ। मैं अभी थोड़ा सा काम है, वो खत्म करके आता हूँ। रामू की किस्मत हमेशा से कड़ी रही थी, पर किस्मत ने उसे कभी खास मौके नहीं दिए थे। आज बारिश की बूंदें उसके लिए एक नया रास्ता खोलने वाली थी। ओह, ये तो अच्छी बारिश है, पर बारिश तो और तेज हो रही है। लगता है अब मुझे घर जाना चाहिए। ये क्या है? मिट्टी में कुछ तो चमक रहा है, शायद सोना लग रहा है। मिट्टी खोदने पर रामू को एक छोटा सा सिक्का मिलता है। सिक्का छोटा था, लेकिन रामू की किस्मत बदलने के लिए काफी था। ये छोटा सा सिक्का रामू के लिए नई उम्मीद था। रामू, तुम तो भीग गए हो, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? देखो, ये मिट्टी में कुछ चमक रहा था। शायद ये हमारी किस्मत बदल दे। अगर ये सच में काम आ गया तो हमारी जिंदगी सच में बदल सकती है। लेकिन किस्मत की राह हमेशा आसान नहीं होती। इस सिक्के की वजह से गांव के लोग भी रामू के पीछे पड़ जाते हैं। रामू, सुना है तुम्हें कुछ मिला है? अगर सच में मिला है तो हमें भी दिखाओ। ये मेरा भाग्य है, सबकी नजरों में नहीं आता। रामू ने समझदारी दिखाई। उसने अपने और सुमित्रा के लिए सही रास्ता चुना। धीरे धीरे उसके पास छोटे छोटे मौके आने लगे। देखो रामू, मेहनत और थोड़ी किस्मत ने हमारा घर खुशियों से भर दिया। सुमित्रा, सच में कभी सोचा नहीं था कि बारिश हमारी जिंदगी में खुशियां भर देंगी। कभी कभी जिंदगी में एक छोटी चीज, एक बूंद, एक सिक्का और हमारी मेहनत मिलकर बड़े बदलाव ला देती है। यही है बारिश में गरीब की किस्मत की कहानी। देखो रामू, कैसे बूंदें हमारी खेत पे नाच रही हैं। लगता है जैसे प्रकृति भी हमें खुशियों की बधाई दे रही हो। सुमित्रा, सच में मेहनत और थोड़ी किस्मत ने हमारी जिंदगी बदल दी। लेकिन याद रखो, ये सुख स्थायी तभी होगा जब हम और मेहनत करेंगे। छोटी छोटी खुशियां ही अक्सर सबके बड़े सुख का आधार बनती हैं। रामू ने जाना कि किस्मत और मेहनत का मेल ही असली अमूल्य धरोहर हैं। रामू, तुम्हारे खेत की फसल इतनी हरी भरी कैसे हुई? हमें भी सिखाओ। अगर आप मेहनत करेंगे और धैर्य रखेंगे तो हर चीज संभव है। सच में रामू, तुम्हारा तरीका कमाल का है। रामू ने अपने अनुभव से सबको सीख दी। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। अब गांव के लोग भी अच्छे से मेहनत करने लगे थे। रामू, ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अब फसल का क्या होगा? डरो मत सुमित्रा, हमने मेहनत की है। प्रकृति चाहे जो भी करे, हमें संभल कर कदम बढ़ाना होगा। कभी कभी जीवन में सुख और सफलता तभी टिकती है जब चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य से किया जाए। ये सिक्का केवल धातु नहीं है, कुछ तो खास है इसमें। क्या सच में ये सिक्का हमारी किस्मत बदलने वाला था? रामू ने इस सिक्के के बारे में और खोजने का फैसला किया। अगली सुबह रामू गांव के एक बुजुर्ग आदमी से मिला, जो पुरानी चीजों और खजानों का जानकार था। प्रणाम बाबा, मैं अपने खेतों से लौट रहा था, तभी मुझे रास्ते में ये सिक्का पड़ा हुआ मिला था।
क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? रामू बेटा, ये सिक्का बहुत पुराना है। कहते हैं इसे पाने वाले की मेहनत और अच्छाई दोनों के मेल से जीवन बदल जाता है। तो क्या सच में ये सिक्का हमारी मदद कर रहा है? सिर्फ सिक्का नहीं, तुम्हारा मेहनत करने का जज्बा और ईमानदारी ही असली कारण है। ये सिक्का बस संकेत है। रामू ने समझा कि असली शक्ति उसकी मेहनत और अच्छाई में थी। सिक्का केवल उसे याद दिलाता था कि किस्मत का सहारा भी तभी लाभकारी होता है जब मेहनत साथ हो। मेहनत और ईमानदारी ने धीरे धीरे उसे गांव में एक नई पहचान दिलाई। लोग रामू की मेहनत देखकर उसे सम्मान देने लगे। रामू भाई, तुम्हारी मेहनत देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद भाइयों। मेहनत और धैर्य से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। बारिश के बाद खेत हरे भरे और खुशियों से भर गए। गांव वाले फसल की खुशियां मनाने लगे। देखो रामू, पूरे गांव में कितनी खुशियां आ गई हैं। सच में मेहनत और एक छोटी उम्मीद ने सबको जोड़ दिया। यही असली सुख है। रामू, तुम्हारी ही फसल इतनी अच्छी कैसे हुई? कहीं कोई जादू तो नहीं है? कोई जादू नहीं है, मेहनत और ईमानदारी का असर है। ईर्ष्या ने कुछ लोगों के दिल में हलचल पैदा कर दी, लेकिन रामू और सुमित्रा जानते थे कि उनका काम केवल मेहनत से ही फल देगा। सिक्का हमें केवल याद दिलाता है कि मेहनत और अच्छाई ही असली शक्ति है। अब मुझे अपने खेत को और बढ़ाना होगा। रामू, यही तो समय है अपने अनुभव से दूसरों की मदद करने का। रामू ने सिक्के का मतलब समझा। रामू ने अपने अनुभव से सीखा कि मेहनत, धैर्य और अच्छाई से ही नई शुरुआत होती है। उसने अपने खेतों में नई फसल लगाई और गांव वालों को भी सीख दी। रामू भाई, आपके मार्गदर्शन से हम भी अपने खेतों को बेहतर बना सकते हैं। जरूर। जब मेहनत और इच्छा शक्ति साथ हों तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। बारिश ने हमारे खेतों को फिर से हरा कर दिया। लगता है जैसे प्रकृति भी हमारी मेहनत का पुरस्कार दे रही है। सुमित्रा, ये बारिश हमारी नई उम्मीद की है। जो बीज हमने बोए वही फल दे रहे हैं। कभी-कभी जीवन की सबसे बड़ी खुशियां वही होती हैं जो मेहनत और धैर्य के बाद मिलती हैं। रामू और सुमित्रा ने अपनी सफलता को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए साझा किया। हमारी मेहनत और सहयोग ने गांव को नया जीवन दिया है। सच्ची खुशी वही है जो दूसरों के साथ बांटी जाए। रामू, हमें चाहे कितनी भी मेहनत करे, अगर संतोष ना हो तो जीवन सुखी नहीं लगता। सुमित्रा सही कहा। संतोष और मेहनत के साथ ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। रामू और सुमित्रा ने जाना कि खुशियां केवल धन या किस्मत में नहीं, बल्कि अपने कर्म और अच्छाई में छिपी होती हैं।